निशी। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो यानी कि जिसका न्यू सिलेबस के जो है वो बेस होगा। तो न्यू सिलेबस को लेकर जो काफ़ी कन्फ्यूज जो स्टूडेंट हैं उनको डर लग रहा है, डर गए हैं कि मैम अब क्या पढ़े, किस तरीके से जो 1 मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट तैयारी होगी। तो फ्रेंड्स, एचटेट का जो सिलेबस है वो किस तरीके से, तो सिलेबस को जो सीडीपी का जो सिलेबस है पैटर्न आप लोगों का जो है वो वही रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। वही 30 मार्क्स से आपकी तीनों लेवल की जो सीडीपी आएगी। कॉमन पोर्शन है, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन सिलेबस है वो सीटेट का जो है वो एज इट इज उठा के जो है कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम जो पहले दे चुके हैं या उन्होंने तैयारी की है, तो वो 100% जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात रही, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम 1-2 बार एचटेट दे दिया तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली मैं अब की बार बोल रही हूँ कि अब की बार एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने एचटेट लेवल की तैयारी की है तो आप सीटेट लेवल जो है वो ईजिली जो है वो निकाल पाएंगे। तो सीडीपी के जो हम सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या आप लोगों ने पढ़ा है और क्या आपको जो वो हेल्प करेगा। जो प्रीवियस ईयर की जो आपके क्वेश्चन है वो आपके हेल्प करने वाले हैं, नहीं करने वाले। और जो नया सिलेबस है उसके अंदर जो है वो कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, सीटेट का कॉपी पेस्ट जो आप लोगों को एचटेट में अब जो है वो सिलेबस आएगा, तो काफ़ी जो है वो एज कंपेरिजन एचटेट के सिलेबस के जो है वो आपका जो है वो टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो बहुत ही इजी हो गया है आप लोगों का एग्जाम। पॉजिटिव माइंडसेट तो ये बना के रखें, आप लोगों के लिए जो न्यू सिलेबस आया है वो रामबाण साबित होगा एग्जाम क्वालिफाई करवाने में। तो सीटेट में जो तीनों ही लेवल में जबकि सीडीपी आती है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सीडीपी जो हमने बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी किया हुआ है, तो विकास की अवधारणाएं हमने काफ़ी अच्छे से कर रखी हैं। बच्चों के विकास के जो सिद्धांत है यानी कि डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखे, यानी कि वो भी हमारे जो है वो कर रखी है क्लास, जिसने प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करो, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक है सीडीपी के वहाँ पर हमने क्या कर रखे, कवर कर रखी हैं। तो हमने पर्यावरण एवं आनुवंशिक यानी कि जो है वो बच्चे के विकास के अंदर जो पर्यावरण और हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्लासेस भी हमने कर रखी है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिकरण, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या होती है। उसके अंदर जो है टीचर का, अभिभावक का और जो उसके साथी जो होते हैं उसका जो है वो दुनिया की जो आपकी सामाजिक जो दुनिया होती है उसका बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सामाजिकरण का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमने कर रखा है। ये सामाजिकरण तो जिसने वो सारी वीडियो देख रखी है उनका सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर कुछ न्यू सिलेबस ऐड किया गया है तो वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट आपको प्याजे की थ्योरी है, सबसे पहले की थ्योरी क्लासेस जो है आप लोगों की कम कर दी, तो अब आप लोगों को जो है वो ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को डरना भी नहीं है। तो प्याजे की है, कोलबर्ग की है, वाइगोत्स्की की, ये तीनों थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार जो है वो सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्माण तो एक आलोचनात्मक जो पर्सपेक्टिव है उनकी थ्योरी से रिलेटेड वो हमने सारी चीज़ें जो है वो पढ़ रखी है उसके अंदर ही। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील जो शिक्षा है वो क्या होगी, जो आपकी यानी कि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, ये मैंने बिल्कुल करवा रखा है। डेफिनेटली ये टॉपिक आप लोगों को करवा रखा है। इंटेलिजेंसी क्या होती है, इंटेलिजेंसी के कैरेक्टरिस्टिक, इंटेलिजेंसी के जो प्रकार हैं अलग अलग जो है वो आपके मनोवैज्ञानिक ने गार्डनर के द्वारा, स्पेयरमैन के द्वारा हो गया, थर्स्टन के द्वारा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा वो वाली जो क्लास आपको डेफिनेटली देखनी। हार्वर्ड गार्डनर से जो सीटेट हो आपका एचटेट हो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इंटेलिजेंस टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर रखा है। भाषा एवं चिंतन, ये भी टॉपिक मैंने जो है वो करवा रखा है, शायद मेरे को याद है, अगर नहीं करवा रखा तो ये टॉपिक है जो हम कर लेंगे, भाषा एवं थिंकिंग। नेक्स्ट है जेंडर की भूमिका, यानी कि लिंग की भूमिका जो है वो क्या होती है, यानी कि जेंडर बायसिस, इसे को भी जो अगर हमने नहीं किया होगा तो हम ये कर लेंगे। तो इन ये कॉमन से पार्ट हैं, क्योंकि हमें किसी भी जो है वो जेंडर के साथ, जैसे लड़का है वो मैथ अच्छा कर लेता है, लड़की है वो लैंग्वेज में अच्छी होती है, तो ये क्या होती है, जेंडर बाइसेस होती है। तो ये इन सब से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे आप लोग अच्छे से निकाल पाओगे। नेक्स्ट है आपका जग लिंग है, भाषा है, जाति है, समुदाय आदि की जो विविधताओं पर आधारित जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि इन सबको जो हमें एक साथ लेके चलना है, किसी के साथ भी है कोई भी भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट है अधिगम का आकलन, और अधिगम के लिए आकलन में जो वो क्या क्या भेद होता है, यानी कि लर्निंग जो है वो
इवोल्यूशन जो है वो लर्निंग का मूल्यांकन और लर्निंग के लिए मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित किस तरीके से जो हम बच्चे का जो है वो इवोल्यूशन कर सकते हैं। आकलन से यानी कि मूल्यांकन आपको पढ़ना है। CCE, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अच्छे से ये काफ़ी डीप में समझा रखा है। CCE से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, जो सतत व्यापक मूल्यांकन हम कहते हैं। नेक्स्ट, अधिगमकर्ता के लिए जो तत्परता के आकलन हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी CCE के अंदर जो है वो समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका जो है वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि समावेशी जो शिक्षा, मैंने कल परसों ही जो ये आपको करवाया ये टॉपिक, जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं और जो समकक्ष अधिकर्ताओं को किस तरीके से जो आप एक साथ जो है वो वंचित जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ कैसे शिक्षा दे सकते हैं, ये टॉपिक मैंने डेफिनेटली करवा रखा है। जिसने वो सारी लगातार जो है वो कंटिन्यू जो वीडियो जो देख रखी है, तो उनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अधिगम एवं जो है वो शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि बच्चे जो है वो किस तरीके से सोचते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे कि जो है आप चाइल्डहुड में बच्चा किस तरीके से सीखता है, क्या क्या सोचता है, किस तरीके का उसका चिंतन जो है वो थिंकिंग लेवल होता है, किस तरीके की चिंतन जो है वो करता है, क्यों कैसे वाले सवाल आएंगे। आपके जो है विद्यालय में जब सफलता प्राप्त करने में जो है वो असफल होते हैं, कई बार आता है ना कि बच्चा जो है अगर विद्यालय में बार बार फेल हो रहा है, तो ये बच्चे की असफलता या फिर विद्यालय की या फिर जो है वो व्यवस्था की, तो ये विद्यालय की असफलता होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम की बुनियादी जो प्रक्रियाएं होंगी उनसे क्वेश्चन बनेगा। आपका बच्चे की जो सीखने की जो अभिविधि होती है, इनसे भी जो हमने क्वेश्चन कर रखा है, तो ये टॉपिक जो हमारा क्लियर है। थोड़ा बहुत बचता है इसमें, जैसे सामाजिक गतिविधियों के रूप में जो है वो अधिगम, ये मैं करवा दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है अधिगम का जो सामाजिक यानी कि सोशल जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये भी हम जो है वो कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों में जो अधिगम की वैकल्पिक जो है यानी कि संकल्प यानी कि ऑप्शनल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संज्ञान भावनाएं जो वो क्या होती हैं, ये चीज़ें मैंने जो है वो समझा रखी हैं आप लोगों को। तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन का चैप्टर मैंने अच्छे से करवा रखा है, उसके साथ लर्निंग का चैप्टर भी करवा रखा है। अधिगम में योगदान करने वाले जो पर्यावरणीय और जो है आपके हेरिडिटिकल जो फैक्टर हैं वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया आपका PRT लेवल का जो है आपका सिलेबस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को जो हिंदी आएगी आपकी PRT लेवल में, तो हिंदी में आपका क्या आने वाला है फ्रेंड्स, हिंदी जो आपकी 15 मार्क्स की आएगी। पहले भी 15 मार्क्स की आती थी, अब भी जो वो 15 मार्क्स की ही आएगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को हिंदी में जो अपठित गद्यांश मिलेंगे, आपको जो आपके पैराग्राफ मिलेगा जिससे आपको क्वेश्चन छाटना, एक मिलेगा आपको गद्य मिलेगा, एक जो आपको पद्य मिलेगा, तो ये इनसे जो पैराग्राफ से क्वेश्चन छाटने मिलेंगे। नेक्स्ट पेडागोजिकल क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेंगे, जैसे सीखना और जो है वो अधिग्रहण यानी कि जो है लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या होती है, भाषा सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं, जो स्किल से क्वेश्चन बनेगा ना। तो मौखिक और जो है वो लिखित रूपों में विचारों में जो संक्रिप्ट यानी कि कम्युनिकेशन होता है, वो भाषा सीखने में व्याकरण की जो है भूमिका क्या होती है, भाषा की जो कठिनाइयाँ होती हैं, चैलेंजेस क्या होती हैं, त्रुटियाँ और विकार जो है वो स्किल से यानी कि LSRW से आपका जो वो क्वेश्चन बनेगा। तो PRT में नेक्स्ट फ्रेंड्स भाषा जो बोध है, दक्षता है यानी कि जो स्किल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको इनको काफ़ी डीप में पढ़ना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स शिक्षण यानी कि जो अधिगम की सामग्री, जैसे ये आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, कक्षा के जो बहुभाषी जो संसाधन हो गए, तो इन सबसे जो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो लैंग्वेज कंपैरिजन क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 के अनसीन पैसेज आएंगे, जिससे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन जो है वो छाटने, एक आपका लिटरेचर से रिलेटेड आएगा, एक जो है वो नैरेटिव यानी कि क्या है गद्यांश पद्यांश होते हैं, उनसे जो है वो क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है पेडागोजिकल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि 15 मार्क्स में अब आपको जो है वो क्या आएंगे, इंग्लिश ग्रामर से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को ये चीज़, इसकी पैराग्राफ बिल्कुल आसान होता है, आप जो है मैं ट्रिक के साथ जो है वो किस तरीके से आप पैराग्राफ सोल्व कर सकते हैं विदिन 5 मिनट, तो इसकी जो है वो हम ट्रिक लेके आएंगे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लैंग्वेज के जो पैसेज यहाँ पर अनसीन पैसेज है उनको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लर्निंग ऑफ एक्विजिशन हो गए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हो गए, रोल ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग हो गया, तो इन सब से जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो गया, यानी कि बच्चे जो वो किस तरीके से सीखते हैं, ग्रामर का लर्निंग में क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्लासरूम हो गया, बच्चे जो आपका मल्टी जो है, हमें किस तरीके से जो आपका क्लास को जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
नेक्स्ट है स्किल से क्वेश्चन बनेगा आपका, इवोल्वेशन से क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज कंपैरिजन प्रोफिशिएंसी जिसमें 4 स्किल होती हैं उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट वही हिंदी में आपका जो आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक हो गई, मल्टीमीडिया हो गई आपका, जो मल्टीलिंगुअल जो रिसोर्सेज हैं क्लासरूम के, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इनसे जो आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य अध्ययन, यानी कि जो हरियाणा जी की आपकी आएगी, हरियाणा जी के से संबंधित इतिहास हो गया आपका, साहित्य हो गया, जो समय सामयिक जो मामले होते हैं यानी कि रिसेंट की करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हरियाणा में, पर्यावरण से रिलेटेड वहाँ की जो हरियाणा की संस्कृति है, कला है, कल्चरल है, वो जो है कल्याणकारी वेलफेयर जो योजनाएं होती हैं उनसे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग में क्या क्या आएगा आपका, रीजनिंग के अंदर जो है आपका आने वाला है, रीजनिंग का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है, जैसे कि आपका जो है वो चित्रात्मक सादृश्यता आएगी, आपका अर्थ जो भाषागत वर्गीकरण हो गया यानी कि सीक्वेंस में लगाना आएगा, समस्याओं का समाधान, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आएगा आपका, एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, यानी कि पेपर की जो आकृति है उनको मोड़कर जो आप नमूना बनाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। PYQ अगर आप इनके कर लेंगे तो भी आप लोगों को जो है वो अच्छे से जो है वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, छोटा मोटा वही यही हमने पहले पढ़ने होते थे रीजनिंग के अंदर। मैथ के अंदर वर्गमूल से क्वेश्चन आएंगे, प्रतिशत से आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, पार्टनरशिप हो गया, मिश्रण है जो आरोप है, समय दूरी हो गया, आपका बीजगणित हो गया। नेक्स्ट है आपका त्रिभुजों की जो यानी कि क्षेत्रफल हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ते थे। तो यानी कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड हो गए आपके सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट है गणित में क्या आएगा फ्रेंड्स, गणित में आप लोगों के लिए आएगा, गणित में आप लोगों से आने वाला है गणित सामग्री में ज्यामिति आकार के जो है वो क्वेश्चन आएंगे आपको, ठोस, जोड़, घटा, गुणा, भाग, वजन, मापतोल, आयतन हो गया, आंकड़े प्रबंधन हो गया, या फिर जो है वो गणित की यानी कि 15 मार्क्स का जो आप लोगों के इन्होंने बताया नहीं है कि कितने मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी और कितने मार्क्स का जो है वो आप लोगों का इन्होंने बताया कि जो 30 मार्क्स का आप लोगों का मैथ आएगा, और ये आपका सिलेबस है जिसमें पैडागोजिकल क्वेश्चन भी आएंगे और आप लोगों के जो है वो यानी कि रीजनिंग जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, गणित की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो सामाजिक मुद्दे हैं, औपचारिक और निदान और उपचारात्मक शिक्षण। तो एज इट इज जो है वो सीटेट का जो है वो सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम EVS का सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है, पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जरूर। तो जो है आई होप आप लोगों का जो PRT लेवल का जो है वो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा। EVS का भी इसी वीडियो में डिस्कस कर ही लेते हैं, 12 मिनट की हुई है वीडियो। EVS आप लोगों की HTET एग्जाम को लेकर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था कि HTET में EVS मैम पता नहीं कहाँ से आती है। तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम है वो हरियाणा सरकार ने यानी कि HBSC बोर्ड के द्वारा ये आपकी प्रॉब्लम वो काफ़ी सोल्व कर दी गई है। अब आएंगे आपके जो है वो 30 मार्क्स की आप लोगों की क्या आती थी, 30 मार्क्स की आपकी जो है वो EVS आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन पहले जो है वो पैडागोजिकल क्वेश्चन नहीं आते थे, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेस्ड लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, जैसे परिवार और मित्र हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, रिलेशन हो गया, प्ले एंड जो है वो वर्क हो गया, आपका एनिमल्स से रिलेटेड, पादपों से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, आपका खाद्य पदार्थ जो है आश्रय, शेल्टर से क्वेश्चन बन गया, वाटर से क्वेश्चन बन गया, ट्रैवल से क्वेश्चन बन गया, वी मेक डू एंड थिंग से क्वेश्चन बनता है। तो एज इट इज जो आप लोगों का सीटेट वाला जो है वो पोर्शन उठा के जो है वो यहाँ पे पटक दिया है, वही आएगा। आप लोगों को पर्यावरण की अवधारणाओं से क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण का क्या महत्व होता है, इंटीग्रेटेड जो साइंस वो है किस तरीके से जो है वो एक सब्जेक्ट है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के सीखने के जो सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो इन सब की जो है वो जो है EVS की मैराथन क्लासेस में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवा दूंगी, और ये जो 6 थी मैं इनके अलग अलग जो है वो क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। सो आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना है, आप लोगों का अब की बार HTET पार बिल्कुल हो जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि इतने ईजी सिलेबस के साथ आप लोगों का HTET का एग्जाम नहीं रह सकता। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस करें। PRT का हमने सारा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एवरीवन।